हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एडुकेबल आईएएस। आज हम इस सेशन में आपके सामने एक टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुए हैं जो कि आपकी केवल करंट अफेयर सीरीज का हिस्सा है। अभी जो हाल ही में चर्चा में रहा पैक्स सिलिका, तो ये टॉपिक आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। हम जानेंगे कि पैक्स सिलिका क्या है, किस कंट्री के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, साथ ही साथ इंडिया के लिए इसकी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पैक्स सिलिका है अभी चर्चा में क्यों रहा। अगर हम बात करें तो ये अभी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अभी इनॉग्रल पैक्स सिलिका समिट आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा एम्फेसाइज किया गया कि जो भी कोएर्सिव डिपेंडेंसीज हैं उसको रिड्यूस करना है, साथ ही साथ जो हमारा जो फ्लो ऑफ क्रिटिकल मिनरल है तो वह इसके अंतर्गत हमें सिक्योर करना है। इसके साथ ही जो भी हमें ट्रस्टेड डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है कंट्रीज के बीच में, तो ये एम्फेसाइज किया गया इस समिट के अंतर्गत यूएस के द्वारा। इसके साथ ही अगर हम जानें तो कि पैक्स सिलिका क्या है इसके बारे में, तो पैक्स सिलिका जो है एक इसमें मल्टीलेटरल इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। और ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 2025 में, जो कि एक तरीके से सिक्योर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था कि जो भी सप्लाई चेन है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की। अब क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कौन सी है? सबसे पहले आपकी जो सेमीकंडक्टर से संबंधित टेक्नोलॉजीज हो गई, इसके साथ ही जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और जो रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। तो ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की जो सप्लाई चेन है उसको इसके अंतर्गत सिक्योर करने के लिए पैक्स सिलिका को इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया था। अगर हम बात करें पैक्स सिलिका की, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है पैक्स, जो कि एक तरीके से डिनोट करता है शांति यानी कि पीस को। इसके साथ ही जो सेकंड जो वर्ड है जो कि रेफर करता है सिलिका, जो कि सिलिकॉन बेस्ड जो सेमीकंडक्टर्स जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उसको एक तरीके से ये डिनोट करता है। और ये जो पैक्स सिलिका जो टर्म है ये सिंबलाइज करती है एक स्टेबल एंड कोऑपरेटिव ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर को। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो पैक्स सिलिका जो डिक्लेरेशन है उसने एम्फेसाइज किया गया है 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स को। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की, तो इसके द्वारा जो रिड्यूस किया जाना चाहिए जो भी कोएर्सिव जो डिपेंडेंसीज है किसी कंट्री के ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, तो उस जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज को इसके अंतर्गत हमें रिड्यूस करना है। इसके साथ ही इंश्योर करना है एक ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एंड एआई सप्लाई चेन्स को, तो इसका भी ये जो सेकंड कोर ऑब्जेक्टिव इसके अंतर्गत है। साथ ही साथ एक बिल्ड करना है ट्रस्टेड डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इसके अंतर्गत उसका निर्माण करने का प्रयास इसके अंतर्गत करना है। तो ये जो 3 कोर ऑब्जेक्टिव हैं पैक्स सिलिका के हैं। इसके साथ ही ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वह रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी कंसर्न्स हैं ओवर डिपेंडेंसीज किसी भी एक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, किसी एक कंट्री पर ही अगर ओवर डिपेंडेंसी हो रही है तो ये एक कंसर्न का विषय है। और उसी कंसर्न को दूर करने के लिए ये पैक्स सिलिका को निर्धारित किया गया था दिसंबर 2025 के अंतर्गत यूएस के द्वारा। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें पैक्स सिलिका के बारे में, तो ये जो पैक्स सिलिका है कि इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा कि इसमें पैक्स सिलिका को निर्धारित करना पड़ा। अगर हम बात करें जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है वह एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है उनका एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स हो गए और जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, वह एक तरीके से स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इसमें एक तरीके से एडवांटेज होता जा रहा है। जिन कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजीज हैं तो एक तरीके से ये स्ट्रेटेजिक बिहेव करने लगी हैं ये टेक्नोलॉजीज। तो ये जो शिफ्ट आया है एडवांस टेक्नोलॉजीज पर, तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट तैयार करता है पैक्स सिलिका के लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो भी सप्लाई चेन है रेयर अर्थ एलिमेंट की और जो भी क्रिटिकल मिनरल्स की, तो ये किसी कंट्री तक, यानी कि अगर हम बात करें चाइना की, तो उस पर ये हाईली कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं। तो ये भी एक कंसर्न का विषय है। तो ये भी एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट तैयार करता है पैक्स सिलिका के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिसेंट ईयर्स में, तो जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं स्ट्रेटेजिक रूप से, साथ ही साथ इसमें जो सस्पेंड कर दिया गया रेयर अर्थ एलिमेंट का,
जो भी एक्सपोर्ट है उसमें टैरिफ डिस्प्यूट्स आए विद द यूएस, और इंडिया को भी इसमें डिसरप्शन फेस करना पड़ा इन रेयर अर्थ एलिमेंट के इंपोर्ट के लिए। तो ये काफी ज्यादा कंसर्न का विषय रहा, जो कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट तैयार किया इसने पैक्स सिलिका के लिए। साथ ही साथ कोविड 19 का पेंडेमिक हमने देखा, उसमें किस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन इसके अंतर्गत बाधित हुई। तो ये इसके सब विटनेस हैं कि किस तरीके से ये समस्या आ सकती है अगर किसी एक कंट्री के पास ही ये इन एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन हो जाता है। तो उसको डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव लिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पैक्स सिलिका के अनदर टर्म के बारे में, तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से की मेंबर्स हैं। अगर हम बात करें इसमें की मेंबर्स की, तो जो पैक्स सिलिका जो ग्रुपिंग है एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल जो एडवांस कंट्रीज हैं और जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं उनको एक साथ लेकर ये आया है। अगर हम बात करें इसके की पार्टिसिपेंट्स की, तो इसके अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स और जो जापान है इसके टेक्नोलॉजिकल लीडर के रूप में शामिल है। साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया है ये एक मेजर इसमें लिथियम एंड रेयर अर्थ जो एक्सपोर्टर के रूप में शामिल है ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ जो नीदरलैंड है फॉर द एडवांस लिथोग्राफी जो टेक्नोलॉजी है उसके बिहाफ पर यह शामिल है। साथ ही साथ जो साउथ कोरिया है फॉर द मेमोरी चिप मैन्युफैक्चरिंग के रूप में, और जो सिंगापुर है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए, तो ये इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इजराइल की, तो वह कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंतर्गत एक्सपर्टीज इन द एआई सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, डिफेंस टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत, और जो साइबर सिक्योरिटी है इजराइल की काफी ज्यादा एडवांस है, तो उसके अंतर्गत इसके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो यूनाइटेड किंगडम है ये होस्ट कर रहा है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एआई जो मार्केट है उसको ये होस्ट कर रहा है, तो उसके बिहाफ पर ये की मेंबर है पैक्स सिलिका का। इसके साथ ही जो गल्फ कंट्रीज भी इसके अंतर्गत शामिल हैं, जैसे कि जो कतर, यूएई इसमें जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दे रहे हैं एज अ सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में। इसके साथ ही जो कनाडा है और जो यूरोपियन यूनियन ओईसीडी जो इसके अंतर्गत ग्रुप में है, और इसमें जो ताइवान है करेंटली इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया है एज अ ऑब्जर्वर के रूप में। तो ये जो कंट्री है कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ओईसीडी और जो ताइवान है इसके ऑब्जर्वर के रूप में इसके अंतर्गत शामिल है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत इंडिया की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस इसके अंतर्गत क्या रहेगी, तो इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है। आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि इंडिया इसका अभी मेंबर नहीं है, फॉर्मल मेंबर अभी नहीं बना है, और इसमें एक तरीके से इनवाइट किया जाना इसमें एक्सपेक्टेड है कि इंडिया को जल्द ही इसके अंतर्गत आमंत्रित किया जाएगा। और इंडिया जब इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा तो इसमें पैक्स सिलिका के अंतर्गत काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लेकर वह आएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें ये वर्ल्ड का मोस्ट रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के पास। साथ ही साथ रैपिडली ग्रोइंग एआई मार्केट इंडिया के अंतर्गत बनता जा रहा है। साथ ही साथ हमारे पास स्किल जो टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशनल्स हैं वे काफी ज्यादा हैं, तो ये एक जो लार्ज पूल होना स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, ये इंडिया पैक्स सिलिका के साथ में जुड़कर एक तरीके से उसका रेलेवेंस एक बढ़ा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी लॉन्च किया गया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को, साथ ही साथ नेशनल एआई इनिशिएटिव्स को, और इसमें प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इंडिया की जो फर्म है टाटा ग्रुप के द्वारा, जो फॉरेन कंपनीज है जैसे कि माइक्रोन इंडिकेट के अंतर्गत इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि एक तरीके से जो सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम है उसको ये इंक्रीज करने का प्रयास कर रही है। एडिशनली अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टडी जो रिटन है जहां पर स्किल जो इंडियन प्रोफेशनल है, जो कि एक हमारे इंडिया के अंतर्गत समस्या है ब्रेन ड्रेन के रूप में, तो अगर पैक्स सिलिका के अंतर्गत वह शामिल होता है और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसमें अगर इंडिया एडवांस होता है तो ये हमारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वे इंडिया के अंतर्गत वापस आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें जो अनदर पॉइंट की, तो आगे इसकी क्या रोड मैप रहेगा इसके अंतर्गत, तो जो एग्जिस्टिंग जो सप्लाई चेन जो इनिशिएटिव इसके अंतर्गत जो किए गए हैं जिसमें इंडिया भी एक तरीके से शामिल हो सकता है। जैसे कि इंडिया ऑलरेडी इसके अंतर्गत एनहेंस कर चुका है सप्लाई चेन रेजिलियंस के रूप में। अगर हम बात करें 2021 के अंतर्गत ये एक जो सप्लाई चेन रेजिलियंस जो इनिशिएटिव शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके अंतर्गत शामिल हैं, तो इंडिया पहले से ही सप्लाई चेन रेजिलियंस के अंतर्गत शामिल हो चुका है। इसके
साथ ही ये एक पार्ट बन गया है क्वाड का जो क्रिटिकल मिनरल ग्रुप है। ये जो इनिशिएटिव है एक तरीके से सिक्योर करता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को, तो इसका भी इंडिया पहले ही पार्ट बन चुका है। इसके साथ ही इंडिया के जो कोलैबोरेशंस हैं जापान, सिंगापुर और जो इजराइल है सेमीकंडक्टर फील्ड के लिए इसके अंतर्गत कोलैबोरेट करता है। साथ ही साथ इंडिया के जो क्रेडिबल पार्टनर बन सकता है जो पैक्स, जो एक तरीके से सिलिका अलाइन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में वह इसके द्वारा एक तरीके से कंट्रीब्यूट पहले से ही कर रहा है। तो ऐसे में पैक्स सिलिका के अंतर्गत वह शामिल हो जाता है, तो इसके जो इकोसिस्टम है उसको इस तरीके से रेलेवेंट बना सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, ये जो पैक्स सिलिका का अभी इंडिया मेंबर नहीं है, आगे क्या इसके अंतर्गत चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए कि वह इसका मेंबर बनने में क्या क्या उसको समस्याएं आ सकती हैं। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि वह पैक्स सिलिका का मेंबर बन सकता है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर बनने के लिए कई सारे चैलेंजेस भी फेस कर रहा है, क्योंकि जो पैक्स सिलिका के जो मेंबर्स हैं वह लार्जली हाई इनकम कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस और उसके जो अलाइज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, तो ये हाई इनकम कंट्रीज हैं। जबकि जो इंडिया एक फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री होगी जो इसके अंतर्गत शामिल होगी। तो एक तरीके से नॉन एलाइड जो एक तरीके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में इंडिया पैक्स सिलिका के अंतर्गत शामिल होगा, तो ये एक चैलेंज इसके अंतर्गत आ सकता है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो इंडिया है वह एक तरीके से एक्सपेक्टेशन गैप इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो इसमें एलाई कंट्री हैं, हाई इनकम कंट्रीज हैं, उनकी पॉलिसीज कुछ अलग होंगी और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसकी जो डिमांड के अनुसार पॉलिसीज कुछ अलग हो सकती हैं। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन गैप्स इसके अंतर्गत आ सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया इसको इसके अंतर्गत प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। साथ ही साथ ऐसे जो फ्रेमवर्क हैं जो कंस्टेंट बन रहे हैं फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसी चॉइस के अंतर्गत, तो उनको सॉल्व करने का प्रयास इंडिया के द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो इंडिया है उसको अपने जो अभी नेस्केंट जो हमारे जो सेमीकंडक्टर जो अभी ही एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी रिलीज की गई, एक इनिशिएटिव लिया गया, तो वह अभी नवजात अवस्था में है, तो उसको एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए और जो हमारी एआई इंडस्ट्रीज हैं उसको सब्सिडीज के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उसमें प्रोक्योरमेंट और प्रेफरेंसेस को बढ़ावा देकर इंपोर्ट जो कंट्रोल्स हैं और उससे संबंधित जो पॉलिसीज हैं वह एक तरीके से जो यूएस एनवायरमेंट जो पॉलिसी जो इसके अंतर्गत बनाई जा रही है इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए, तो उसके साथ अलाइन करते हुए इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट इसके अंतर्गत मजबूत किए जाने चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें आगे का इसमें जो रोड मैप क्या रहेगा, तो इसके अंतर्गत हम बात करें जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या रहेंगी इसके अंतर्गत, तो इसमें जो भी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन और जो भी रोड मैप है, तो जो इमरजेंस ऑफ पैक्स सिलिका है वह एक तरीके से इसमें सिग्नल देता है कि जो भी लाइकलीहुड टू पैरेलल ग्लोबल इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स बन जाएंगी। एक अभी जो एग्जिस्टिंग जो सप्लाई चेन है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की वह चाइना हमें देखने को मिलती है, जबकि जो अदर जो हमें देखने को मिलती है वह इसके अंतर्गत सिलिका जो पैक्स सिलिका जो कंट्रीज हैं वह इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो इंडिया की जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ और जो रीसेंट जो सप्लाई जो डिसरप्शंस हैं फ्रॉम द चाइना, तो उसको पैक्स सिलिका एक तरीके से अपीयर होता है स्ट्रेटेजिकल एडवांटेजेस के रूप में, क्योंकि इंडिया को भी इसमें जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसकी ग्लोबल सप्लाई जो चेन जो बाधित होती है, इंडिया भी इसके अंतर्गत काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो इंडिया के लिए भी ये एक तरीके से ये बेनिफिट हो सकता है चाइना से फाइट करने के लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंडिया इसमें एक्सपेक्टेड है कि वह प्रोसीड करना चाहिए कॉशियस रूप से, अपने जो इंटरेस्ट हैं वह भी इसके अंतर्गत बनाए रखना चाहिए। साथ ही साथ जो भी डायलॉग है अनदर कंट्रीज के साथ उसको बनाते हुए अपनी जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज हैं उनको एनहेंस करते हुए किससे हमें डोमेस्टिकली फायदा होगा, तो उन टेक्नोलॉजीज के लिए इन जो एलाई कंट्रीज हैं उनके साथ में कोलैबोरेट वह कर सकता है। तो ये आगे का रोड मैप हो सकता है इंडिया को पैक्स सिलिका में जुड़ने के लिए। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया पैक्स सिलिका से संबंधित, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हमने देखा, पैक्स सिलिका क्या है, किस कंट्री के द्वारा इसका इनिशिएटिव लिया गया है और कैसे ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को एक तरीके से डाइवर्सिफाई करने का ये प्रयास कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंतर्गत हमने कवर की। तो ये जो एडुकेबल आईएएस है
ये आपकी जो तैयारी है उसको इन्हेंस करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे भी इसके अंतर्गत जुड़ सकते हैं। तो इस चैनल का नाम है एडुकेबल आईएएस और इससे संबंधित जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रूप से यूपीएससी की जो तैयारी है उसको इसके माध्यम से, उन नोट्स के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करता है। तो जुड़े रहिए एडुकेबल आईएएस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को।